हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप 12th क्लास के ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसे अंत तक देखिए। ये क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है उसका पैटर्न पता चल जाएगा, तो पढ़ने में ईजी होता है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2016 यानी 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए कैसे आता है। सेक्शन ए यानी कि एक खंड आ है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यू। एक क्वेश्चन होंगे जिनके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे कि यहाँ दिया है देखिए ABCD, है ना। एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है। 10 क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, जिसके 10 मार्क्स हुए। 2021 बोर्ड एग्जाम में जैसा कि आपको मालूम होगा 40% क्वेश्चन MCQ पूछे जाएंगे, यानी 40 मार्क्स का। अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर सही दे देते हैं तो हो गए ना आराम से पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। MCQ आपका आता है 10 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ ज्योग्राफिया जनरलिस। इसके ऑप्शन है बर्नार्ड वेरेनियस, ऑप्शन बी F रेड्जल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी बकले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बर्नार्ड वेरेनियस, ठीक है। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, बर्नार्ड वेरेनियस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्कॉलर इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी। निम्न में से कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन है एलन सैम्पल, रेड्जल, ऑप्शन सी बर्सिन रसल, या फिर ऑप्शन डी हंटिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हंटिंगटन, यानी कि मानव भूगोल से हंटिंगटन संबंधित नहीं है। हंटिंगटन इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी USA। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यखा चीन, चाइना, ठीक है। चाइना विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। पॉपुलर सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच आइलैंड इज मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी सेलेब्स, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी सुमात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यका बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड इन बोर्नियो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, विच इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ कॉपर ओर इन द वर्ल्ड। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चिले, ऑप्शन डी पैराग्वे। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यगा चिली। चिली में सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तांबा अयस्क उत्पादक देश चिली है, सब विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच इज कॉल्ड क्वीन ऑफ क्यूबा। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है राइस यानी चावल को, ऑप्शन बी व्हीट यानी गेहूं को, ऑप्शन सी शुगर केन यानी गन्ना को, या ऑप्शन डी कॉटन यानी कपास को। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हीट यानी गेहूं को। व्हीट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ क्यूबा। क्यूबा की रानी गेहूं को कहा जाता है, ठीक है। स्वेज कैनल जॉइंस, स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हैं सागरों के, सीज के, किन किन को जोड़ती है। ऑप्शन ए है मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, ऑप्शन डी ब्लैक सी, रेड सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ठीक है। यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन 8 है, इंडियन रेलवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स। भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इसके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 16। तो
इसका करेक्ट आंसर है 16। एट प्रेजेंट 17 हो गया, ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए इसमें 16 दिया। ठीक है, भारतीय रेल को 16 प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इंडियन रेलवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है या आगे है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। भारत में चावल का उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है चावल के उत्पादन में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक कौन सी नदी सबसे अधिक या सर्वाधिक प्रदूषित है। इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सब सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से कौन सा सर्वाधिक है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। चलो अब सेक्शन बी आ गया है, खंड बा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे आपको सेक्शन बी में, जिसका आंसर आपको मैक्सिमम 30 वर्ड्स में करना है, 30 वर्ड्स में। 2 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 30 वर्ड में आप आंसर करो। अगर सही से लिखोगे तो पूरा 2 का 2 मिल जाएगा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। निम्न प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दे। समझ गए, संक्षिप्त में छोटा उत्तर देना है, एकदम लंबा खींच के नहीं रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 इज हु वाज द स्कॉलर यूजिंग द वर्ड पॉसिबिलिज्म फर्स्ट। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया था। तो इसका आप नाम लिख देंगे तो मिल जाएगा 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 राइट द नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या वितरण के उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर इन विच कंट्री डू पिग्मीज लिव। पिग्मी जनजाति किस देश में रहती है। बस आपको देश का नाम बता देना है, मिल जाएगा 2 मार्क्स। जैसे पिग्मी जनजाति इस देश में रहती है, डैश देश में रहती है, जो देश में रहती है उस देश का नाम बता देना। क्वेश्चन नंबर 14 अमंग पैडी एंड व्हीट क्रॉप्स विच बिलोंग्स टू रबी एंड विच टू खरीफ। देखिए खेती के अलग अलग प्रकार होते हैं, रबी खरीफ। ठीक है, और भी बहुत से होते हैं। तो धान तथा गेहूं फसल में कौन रबी और कौन खरीफ से संबंधित है। आपको बताना है कि धान और गेहूं में से कौन रबी है और कौन खरीफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात क्या है, इसको आपको लिखना होगा। 2 मार्क्स के लिए 30 वर्ड्स में आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। 16 नंबर क्वेश्चन है निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट आर द मेन यूजेज ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट के मुख्य उपयोग क्या है। तो 2 मार्क्स का है, 2-3 पॉइंट लिखेंगे तो मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हो जाएगा आपका 2 मार्क्स का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द इंटरवल ऑफ ईयर्स बिटवीन 2 सेंससेस इन इंडिया। भारत में 2 जनगणना के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं। 20 नंबर है इंटरनेट क्या है, समझाइए। व्हाट इज इंटरनेट, एक्सप्लेन। हाँ, तो सेक्शन ए में आपका आ गया 1 से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन। सेक्शन बी में 11 से 20 नंबर तक हो गया, 2-2 मार्क्स का। अब आता है सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसके 5 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के, यानी 4 × 5 = 20। ठीक है, तो आपको इसको 100 वर्ड्स में ही आंसर करना है, 4 मार्क्स का है। हर आंसर का अपना एक वर्ड लिमिट होता है, तो आपको वर्ड लिमिट के अनुसार लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना है उतना ही लिखना है। कम भी लिखेंगे, बहुत ज़्यादा कम भी लिखेंगे तो कम आपको अंक मिलेंगे। इसलिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने अंक का है, देखकर ध्यान में रखते हुए उतना ही आपको आंसर करना है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका विश्व में
4 मार्क्स का है तो 100 वर्ड्स में लिखना। विश्व में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। डिस्कस मेन टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्कस फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी। चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। यानी चाय उत्पादन में एक ऐसी भौगोलिक स्थिति या दशा होनी चाहिए आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की विवेचना करें। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ ट्रेडिशनल एनर्जी। नगरीकरण एवं मलिन बस्ती के बीच संबंधों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड स्लम। क्वेश्चन नंबर 25 है 25वां क्वेश्चन राइट फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। भारत में चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। ये हो गया आपका सेक्शन सी। अब आगे आएगा सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हाँ, ये आपका आ गया सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसको आपको बहुत ही अच्छे से एकदम बढ़िया से डिस्क्राइब करके लिखना है। 200 वर्ड्स इसका वर्ड लिमिट है। आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है। जैसा लिखेंगे वैसा आपको अंक मिलेगा। 200 वर्ड्स में लिखेंगे अच्छे से बढ़िया से एकदम सही सही और साफ साफ शब्दों में। हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए तो आपको पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। टॉप कैसे करते यही सब वजह है, जिनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो और कहीं आपका मिस्टेक ना हो मात्रा में। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आंसर बहुत ही अच्छा सॉलिड आंसर किया हो, टू द पॉइंट, सही सही आंसर, तो वो बच्चा या स्टूडेंट टॉप करता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 27 है डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। विश्व में भूख और कुपोषण की समस्याओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 28 है 5 मार्क्स का है ये, तो अच्छे से लिखिएगा 200 वर्ड में। ठीक है, अगर अच्छा नंबर चाहिए आपको। 28 नंबर क्वेश्चन है परिवहन और संचार सेवाओं के महत्व की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज शो द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ वर्ल्ड प्रोवाइडेड। अलास्का, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, चिले, साउथ अफ्रीका। यानी आपको एक मैप दिया होगा जिसमें आपको इन देशों के नाम दिखाना है। अब हिंदी वाले समझ जाए कि प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। विश्व का, दुनिया का आपको मैप देगा, उसमें आपको इन देशों को दिखाना है। ठीक है। पहला है अलास्का, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है चिली और 5वां है अंगा नंबर दक्षिण अफ्रीका। तो आपको मैप की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अगर सही से आप आंसर करते हो तो 5 मार्क्स ऐसे ही मिल गए। मैप बहुत ही इजी टॉपिक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। ठीक है। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अपने क्लासमेट से इसे शेयर जरूर करिएगा।